Hey dear students, how are you? Lecture number 15. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलो उसके बारे में स्टडी करना है आज कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस से जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मेरे साथ क्वेश्चन लिखना। तो चलो मेरे साथ क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कंपाउंड कंटेनिंग एक आपको कंपाउंड दिया जाता है बेटा जहां पर हाइड्रोजन दिया गया है। कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, आपको एक कंपाउंड दिया गया है जहां पर हाइड्रोजन दिया गया है 4.07%। हाइड्रोजन कितना दिया गया? 4.07%। कार्बन दिया गया है 24.27%। एंड क्लोरीन दिया गया है, क्लोरीन आपको दिया गया है 71.65%। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मोलर मास of the compound molar mass of the compound is equal to 98.96। इतना दिया गया है। अभी आपको पूछा जाता है फाइंड empirical formula and मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं सही में बता रहा हूं आपको कि ध्यान से क्वेश्चन को देखना। अगर क्वेश्चन ध्यान से देख लिया, ये क्वेश्चन समझ लिया ना, तो इसके बेस पर से कभी भी क्वेश्चन निकल के आएगा। आप लोग बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से वो क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अभी का जो सेशन है वो सेशन। क्वेश्चन दिया गया है कि कंपाउंड में आपको कार्बन कितना परसेंटेज? 24.27%। कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना दिया गया? 4.07%। कंपाउंड में क्लोरीन कितना दिया गया? 71.65%। तो ये दिए गए एलिमेंट्स है आपको। अब देखिए मोलर मास ऑफ कंपाउंड भी आपको दिया गया है 98.96। आपको फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, देखो मैं टेक्निक सिखा रहा हूं आपको। परसेंटेज रख देना 4.07 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1। तो यहां पर निकल कर आया 4.07। क्लियर? दूसरा ध्यान से देखना, मोल्स ऑफ कार्बन के मोल्स कितने होंगे? तो कार्बन का परसेंटेज 24.27 डिवाइड बाय कार्बन का एटॉमिक वेट वो होगा 12। ये कैसे लिखा? देखो कार्बन का मोल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। सही है? दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कंफर्म? तो देखो मैं कैलकुलेटर लेता हूं बेटा, 1 मिनट देखना, कैलकुलेटर ले लेते हैं। ओके चलो, आप लोगों को रेगुलर कैलकुलेटर यूज करना है, साइंटिफिक नहीं यूज करना है। तो यहां पर आपको जो टोटल आंसर मिलेगा डिवाइड बाय 12 करके वो आएगा 2.0225। ये आ गया कार्बन का मोल। दूसरा भी खत्म। अब देखते हैं तीसरा वाला, मोल ऑफ क्लोरीन। मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का मोल फाइंड करना है। क्लोरीन का परसेंटेज कितना? 71.65 इन डिनोमिनेटर। क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना? 35.5। बेटा चिंता मत करो, आपको ये वैल्यूज दी जाएगी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1U, उसके बाद कार्बन का एटॉमिक वेट
12U एंड क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5। ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ये आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। अगर नहीं दी गई है तो हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन वो बेसिक एलिमेंट्स हो गए, अगर याद रह रहा है तो बहुत ही अच्छे, पर 11वीं के पेपर में दिया जाता है, नीट के और जेईई के लिए शायद ना भी दिया जाए, तो आप प्रिपेयर करके रखो। तो यहाँ पर निकलेगा 71.65 डिवाइड बाय 35.5, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2.018। सही है। तो अब आप ध्यान से देखिए, अभी आपके पास सब मोल्स आ गए। सब मोल्स में जो सबसे छोटा वाला नंबर है उससे डिवाइड करना है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, ये कार्बन लिखा, उसके बाद मैंने हाइड्रोजन लिखा, उसके बाद मैंने क्लोरीन लिखा, तो मैं इस हिसाब से लिख सकता हूं। कार्बन को मैंने लिखा 2.02, उसके बाद हाइड्रोजन के लिए लिखा मैंने 4.07, सही है। उसके बाद मैंने क्लोरीन के लिए लिखा 2.01। ये मेरा जो रेगुलर आंसर आया मैंने उसको फॉर्मेट में लिखा, मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखा। यहां पर जो सबसे छोटा वाला नंबर दिखाई दे, देखो सबसे छोटा वाला नंबर तो ये हो गया, इससे डिवाइड कर दो सबको, इससे डिवाइड करना है तो चलो डिवाइड करते हैं ध्यान से। पहला न्यूमेरिक के सब स्टेप्स आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। कर दिया, कर दिया, यहां पर भी चलो बात खत्म हो गया। अब 2.02 डिवाइड बाय 2.01, तो वो नियरली 1 ही कहलाएगा। हम उसको कंप्लीट डेसिमल्स में लिखेंगे, मतलब 1.00 लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पर वो 2 होगा और यहाँ पर वो 1 होगा, तो आपको मिला रेशियो CH एंड Cl का। तो आप इस तरीके से इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना सकते हो। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा बनेगा C का वैल्यू 1, सही है, H का वैल्यू 2, सही है, क्लोरीन का वैल्यू 1, तो निकल कर आया CH2Cl। CH2Cl ये हुआ आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आप एक काम करो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इसका, सो 1 into एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस 2 into एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 into एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। सही है। तो वो जो टेक्निक थी ना अपनी मोलर मास निकालने वाली, वही टेक्निक यहां पर लगाना है, सिर्फ नाम बदल दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से निकलेगा, कार्बन का वेट 12 प्लस 2 into हाइड्रोजन मतलब 1 प्लस 1 into क्लोरीन मतलब 35.5। सही है, चलो बढ़िया। अभी ये हो गया 12 प्लस 2 प्लस 35.5, तो 35.5 प्लस 2 प्लस 12, टोटल कुल मिलाकर आंसर निकल कर आया 49.5। यह आंसर निकल कर आया। समझ गए बेटा? अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है एक और चीज, उसके बाद आपको देखो, आपको जो पूछा गया था ना उसमें से आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला को ढूंढ लिया। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना बाकी है। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो ढूंढ लिया ना, ये हो गया। देखो इसको मैं बॉक्स बना रहा हूं बेटा, तो ये आ गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये आ गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट कर लिया, इसका भी यूनिट यूनिफाइड मास यूनिट ही होता है। सही है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक काम करेंगे, मोलर मास
डिवाइड बाय empirical formula mass is equal to, देखिए बेटा मोलर मास कितना है इसका 98.96, डिनोमिनेटर इंपिरिकल फार्मूला मास कितना है, तो इंपिरिकल फार्मूला मास है उसका 49.5। चलो तो 98.96 डिवाइड बाय 49.5 तो वो हुआ 1.999, जिसे आप 2 कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको ये जो नंबर मिला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2, ये जो नंबर मिला वो रखना है मल्टीप्लाइड विथ ये 2 मतलब n, तो यहां पर n लिख देता हूं। चलो n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। चलो अब देखो ये 2 इंपिरिकल फॉर्मूला तो CH2Cl था, तो नया फॉर्मूला निकल कर आएगा C2H4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करो तो C2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया और क्लोरीन 2 हो गया। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल गया। इंपिरिकल फॉर्मूला आपको क्या मिला था, CH2Cl, सही। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना मिला आपको, C2H4Cl2। तो इसके बेस से बेटा जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाए तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया जाएगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो तो आपको मोल मिलेंगे। तो चलो मोल मिलने के बाद इस तरीके से लिख लो, सबसे छोटा जो नंबर आए उसे डिवाइड कर दो, उसके बाद जो आ रहा है उसके हिसाब से C1 हुआ, H2 हुआ, क्लोरीन 1 हुआ, CH2Cl। ये आपका इंपिरिकल फॉर्मूला हो गया। इंपिरिकल फॉर्मूला आने के बाद इंपिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करो। वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो जो एटॉमिक मास मतलब मोलर मास वाली टेक्निक थी वही लगाना है और कैलकुलेट कर दो। उसके बाद आप इसे याद रखिए, मोलर मास बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास, तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। वो कांस्टेंट को इंपिरिकल फॉर्मूला मास के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं जल्दी से। ओके, तो अभी दूसरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, देखना ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है डिटरमाइन, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ लिखो बच्चों, डिटरमाइन empirical formula of iron oxide containing एक आयरन ऑक्साइड दिया गया है जहां पर आयरन दिया गया है 69.9% एंड आपको ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन आपको दिया गया था 30.1%। और इसका आपको फाइंड करना है कि किस हिसाब से आप इंपिरिकल फॉर्मूला निकालोगे, सही है। तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आप जरूरत पड़ेगी मोल ऑफ फेरस, मोल ऑफ Fe, परसेंटेज रख दिया, तो 69.9 रख दिया। अब आपको जरूरत पड़ेगी फेरस का मोलर मास जो होगा 56, एक्चुअली 55 पॉइंट समथिंग होता है, पर हम लोग उसे 56 कंसीडर करेंगे यहां पर। तो चलो इसका रेशियो निकालते हैं बेटा जल्दी से, 69.9 डिवाइड बाय 56, तो रेशियो निकल कर आया 1.2। चलो दूसरा फाइंड करना है मोल ऑफ ऑक्सीजन। कैसे लिखोगे आप मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन लिखोगे 30.1%।
डायरेक्टली लिखना था। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। सही है, दिमाग में जा रहा है कि नहीं यार बेटा, बहुत अच्छे। चलो अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आएगा 30.1 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1.88। अब आप सबसे छोटा वाला नंबर पकड़ लीजिए। तो यहां पर आप लिखोगे सबसे छोटा वाला नंबर ये था, तो यहां पर 1 आएगा और 1.8 डिवाइड बाय 1.2 तो 1.5। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया। तो आप अपने हिसाब से फॉर्मूला लिख सकते हो FeO 1.5। ये हो गया आपका आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला। चलो एक और क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद का एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं आपको। अगर वो भी दिमाग में चला गया है तो इसके साथ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कांसेप्ट भी खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। हो गया, चलो फटाफट से इसे साफ कर देते हैं। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं। कंपाउंड कंटेनिंग compound containing 20% carbon and 30% hydrogen, comma 30% oxygen and 50% hydrogen, having molar mass 190 U. Find hypothetical empirical formula mass, formula comma formula mass comma molecular formula। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या? क्वेश्चन क्या दिया गया है? कंपाउंड कंटेनिंग 20% कार्बन, 30% ऑक्सीजन एंड 50% हाइड्रोजन, हैविंग मोलर मास 190 U, फाइंड हाइपोथेटिकल एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है। तो आपको ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, चलो बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे बनाओगे आप सॉल्यूशन? आप लिखोगे मोल्स ऑफ कार्बन is equal to percentage of carbon divided by atomic weight of carbon. So 12 by 20 by 12 1.66। सही है, ओके। चलो नेक्स्ट वाला, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोल्स, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज डिवाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। सो 30 by 16 is equal to 1.87। चलो लास्ट वाला, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में फिर से बता रहा हूं बेटा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मतलब इमेजिन किया गया क्वेश्चन है। हाइड्रोजन कितना आएगा? हाइड्रोजन आएगा 50 डिवाइड बाय 1, तो आया आंसर यहाँ पर 50। चलो ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे कुछ इस तरीके से, CH and O। कार्बन कितना था? 1.66। ऑक्सीजन कितना? हाइड्रोजन कितना है? 50। ऑक्सीजन कितना है? 1.87। लोवेस्ट नंबर
ये हुआ, इससे डिवाइड करना है पूरे को, चलो डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड किया तो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा CHO वाला, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 50 डिवाइड बाय 1.66, 30.1 मतलब 30 लेंगे, एंड यहाँ पर आएगा 1.87 डिवाइड बाय 1.66, 1.12। सही है, डरना नहीं है, जो भी आ रहा है वो लिखो क्योंकि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा इसका C1H30, पॉसिबल ही नहीं होता, ऑक्सीजन 1.12 है पर हम तो 1 लिखेंगे। तो इसके बेस से इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा आप लोग? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 1 into एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस 30 into एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 into एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। सो ये आया 12 प्लस 30 प्लस ऑक्सीजन का आएगा 16, तो कुल मिलाकर हो गया 40, 50, 58 U। अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, चलो मोलर मास कितना आया इसका? मोलर मास तो दिया गया था 190। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आया 58। सो 190 डिवाइड बाय 58, तो आंसर आया 3.27, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 3 into एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो ध्यान से देखो, सो 3 into एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या था? देखो बहुत बढ़िया वाला बनाया है, CH30O, पॉसिबल ही नहीं होता फिर भी बनाया गया है, ध्यान से देखना है। सो C3H90O3, जो कभी पॉसिबल नहीं होगा ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आया, क्योंकि कार्बन का कैपेसिटी होता है 4 बॉन्ड बनाना, यहाँ तो 90 हाइड्रोजन लगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से मैंने लिखा कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी ही फ्रेश बनाया था आपके लिए कि ताकि आपको पूरी मैटर समझ में आ जाए। पूरी मैटर आपको समझ में आ गई होगी, आई एम श्योर बेटा। तो अगर आप लोगों को पूरा दिमाग में चला गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर आई एम क्लियर विथ दिस टॉपिक, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। एंड जब बच्चों आप लोग कोई अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स लिखते हो तो उससे हमारी जो एनर्जी होती है ना वो 2 times बढ़ जाती है। तो अभी आप कुछ पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पर लिखोगे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत छोटा चाहिए। एंड केमिस्ट्री का कमेंट्स जो मैंडेटरी है वो तो करना ही है। एंड रेगुलर से काम करते रहना बच्चों, रेगुलर से लेक्चर जो आ रहे हैं उसे ध्यान से देखते रहना। इसके बाद वाला लेक्चर मैं आपको दूंगा लिमिटिंग रिलेशंस पर, तो अभी का स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए बस इतना है।